छात्रों, आज हम प्रयोगवाद और नई कविता के महत्वपूर्ण कवि गजानन माधव मुक्ति बोध की भूल गलती कविता को लेकर हम उपस्थित हुए हैं। इस भूल गलती कविता में कवि ने एक कैदी की मनोदशा का चित्रण किया है और वह कैदी सर्वहारा वर्ग का प्रतिनिधि प्रतीत होता है। इस कविता में कवि ने ये समझाने का प्रयास किया है कि यदि सर्वहारा वर्ग अन्याय का विरोध नहीं करता है तो निश्चित ही ये उसकी गलती है। और यह भी बताने का प्रयास किया है कि शोषक वर्ग मन ही मन ये सोचता है कि वह सदैव उसका शोषण करता रहेगा, सर्वहारा वर्ग उसका विरोध नहीं कर रहा है, तो ये उसकी बहुत बड़ी भूल है। तो आज हम इसी कविता को समझने का प्रयास करेंगे। भूल गलती। आज बैठी है जिरह बख्तर पहनकर तख्त पर दिल के, चमकते हैं खड़े हथियार उनके दूर तक, आँखें चिलकती हैं नुकी तेज पत्थर सी, खड़ी है सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस, सलाम में अनगिनत खम्भों व मेहराबों थामे दरबार आम में। कि आज बैठी हैं जिरह बख्तर पहनकर। जिरह बख्तर कहते हैं कवच के लिए, तख्त कहते हैं सिंहासन गद्दी। कवि ये बता रहा है, समझा रहा है कि श्रमिक या सर्वहारा वर्ग की ये भूल थी कि वह अन्याय का विरोध नहीं कर सका। आज उसकी पीड़ा का कारण उसका विरोध न करना ही बन गया है। वह कवच पहनकर उसके दिल में बैठ गई है। और चमकते हैं खड़े हथियार उसके दूर तक, आँखें चिलकती हैं तेज नुकीली पत्थर सी। उसका दिल, उसका हृदय अत्यंत पीड़ित है, फिर भी वह अपनी गलती सुधार नहीं पा रहा, क्योंकि वह ना तो उसका विरोध कर पा रहा है और न ही अपना मौन तोड़ पा रहा है। वह कैदी के समान बन गया है और सिर झुकाए सब कतारें बेजुबां बेबस, सलाम में अनगिनत खम्भों व मेहराबों थामे
दरबारे आम में सामने। सामंतवादी अत्याचारी शासकों का विरोध न कर मौन अवस्था में उसके सामने वह खड़ा हुआ है। वहाँ पर पहरेदारों की क्रूर दृष्टि उसको हर तरफ से घेरे हुई है और वह बेजुबान बेबस सर्वहारा वर्ग सिर झुकाए कतारों में खड़ा हुआ है। शोषण के दरबार में आधारहीन स्तंभों को पकड़े खड़ा वह मूक और बेबस दिखाई दे रहा है कि दरबारे आम में सामने बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, जिस पर कांप दिल की भाप उठती है। पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के वह कैद कर लिया गया ईमान, सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। इस पूंजीवादी व्यवस्था में ऐसा लग रहा है जैसे कि उस सर्वहारा वर्ग को सदैव इसी तरीके से गुलाम बनाए रखेंगे। कि बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, उसका ये विरोध न करना, ये पूंजीपति वर्ग की भूल है कि वे इसी प्रकार से उसको सदैव शोषण करते रहेंगे। बेचैन घावों की अजब तिरछी लकीरों से कटा चेहरा, अर्थात उसके चेहरों पर जो लकीरें दिखाई दे रही हैं, जो घाव दिखाई दे रहे हैं, वे उसकी बेचैनी को प्रदर्शित कर रहे हैं कि किस प्रकार उसका शोषण किया गया है, किस प्रकार से उसके साथ अन्याय किया गया है, कि जिस पर कांप उठती दिल की भाप उठती है। और जब उस चेहरे को देखा जाता है तो एकदम हृदय द्रवित हो उठता है कि पहने हथकड़ी वह एक ऊंचा कद, समूचे जिस्म पर लत्तर, वह एक कैदी की भांति हथकड़ी पहने हुए है और ऊंचे कद का है, समूचे जिस्म पर लत्तर और उस वह फटे चीथड़े पहने हुए है, झलकते लाल लंबे दाग, बहते खून के और उसके फटे हुए कपड़ों पर, चीथड़ों पर खून के दाग स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। और वे इस बात के साक्षी हैं कि किस प्रकार से उसके साथ
अन्याय किया गया है, किस प्रकार से उसका शोषण किया जा रहा है, कितनी यातनाओं को वह झेल रहा है। वह कैद कर लाया गया ईमान सुल्तानी निगाहों में निगाहें डालता, बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता खामोश। कि उस कैद कर लाया गया ईमान, उस ईमान को कैद करके लाया गया है और सुल्तानी निगाहों में निगाहें वह डालता है। अर्थात वह किसी भी प्रकार से शासक से डरता नहीं है। ये अलग बात है कि वह विरोध नहीं कर रहा। कि बेखौफ नीली बिजलियों को फेंकता और वह क्रूर शासक की आंखों में आंखें डालता है तो उसकी आंखों में नीली बिजलियां दिखाई देती हैं, जो कि क्रांति की प्रतीक हैं। कि अब खामोश मसनबदार शाइस और सूफ़ी अल गजाली, इब्ने सिन्ना, अल बरूनी, आलिमो फाजिल, सिपह सलार सब सरदार हैं खामोश। और कभी ये बता रहा है कि उसकी इस यातनापूर्ण जिंदगी को देखकर जितने भी विद्वान हैं वे सभी खामोश दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ी ही विषम परिस्थितियां हैं कि उन्हें उस सर्वहारा वर्ग के पक्ष में अपने विचार जरूर रखने चाहिए, उसका समर्थन करना चाहिए, परंतु कभी जब ये देखता है कि सभी खामोश दिखाई दे रहे हैं, उसके शोषण पर नहीं बोल रहे हैं। तो ये दुख इस कविता में सर्वहारा वर्ग के प्रति कवि ने व्यक्त किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि सर्वहारा वर्ग शोषण का विरोध नहीं कर रहा है, ये उसकी बहुत बड़ी गलती है। और शोषक वर्ग ये सोच रहा है कि वह सदैव ही इस प्रकार शोषण करता रहेगा, तो ये उसकी सबसे बड़ी भूल है। तो इस प्रकार से मैं समझता हूँ छात्रों, आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।